हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द प्राइस रीडर। सो बहुत ही ज़्यादा बड़ा फॉल आया मार्केट में। देखो, आज हम मैं आपको कुछ रियलिटी के बारे में बात करूंगा, मार्केट का रियलिटी के बारे में। आई नो बहुत लोग बिगिनर्स हैं, ग्रुप में भी हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पे बहुत लोग बिगिनर्स हैं। बहुत लोग पैनिक कर रहे हैं, बहुत लोग डर रहे हैं। देखो, इफ़ यू आर न्यू टू द मार्केट, आपको डरना जायज़ है। और कहीं ना कहीं ये चीज़ ज़रूरी था, क्योंकि बहुत लोगों का मेरे को यूजुअली मैसेजेस आता है कि ये स्टॉक बाय कर लें, वो स्टॉक बाय कर लें। मैं हमेशा सबको यही बात बताता हूँ, क्योंकि आप अगर अगर आप आज अच्छे-अच्छे लार्ज कैप वाले पोर्टफोलियोज़ भी 7, 8, 9% डाउन हुए हैं, है ना? तो अब अगर मैं आपको मिड कैप और स्मॉल कैप जो लोग पोर्टफोलियो होल्ड करते हैं, ओवर वैल्यूड स्टॉक्स को, आई एम श्योर उनके 20% तक, 15 टू 20% तक भी डाउन देखा होगा उन्होंने। बट एक रियलिटी चेक होना ज़रूरी था मार्केट में, है ना? बट देखिए, दिस इज़ अ बैड थिंग। मैं सपोर्ट नहीं कर रहा कि मार्केट गिर गया। आज का देखो पूरा डिस्कशन रहेगा। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, विल डिस्कस कि मार्केट में क्या सिनेरियोस बन रहा है, क्या हो सकता है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं मार्केट का साइकोलॉजी जानने के लिए, मार्केट का ओवरव्यू जानने के लिए फॉर द नेक्स्ट 4 मंथ्स, 5 मंथ्स, 6 मंथ्स, देन वॉच दिस वीडियो। ये कल के बारे में नहीं होने वाला है। कल हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते डेफिनेटली, बट मैं एक चीज़ आपको कहूँगा बिफोर यू स्किप दिस वीडियो, कि दिस विल बी वेरी इन्फॉर्मेटिव। एंड ये जो 1 आवर अभी जो कल का दिन है, वी माइट सी मोर फॉल, इतना मैं कहना चाहूँगा। एंड लेट मी कंटिन्यू विथ माय पॉइंट, है ना? देखो, एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखो, होप मैं दिखाना नहीं चाहता आपको। लेवल्स तो मैं डिलीट कर दूंगा सारे, क्योंकि मैंने आपको कल ही कहा था लेवल्स विल स्टॉप वर्किंग। दिस विल बी ए सेंटिमेंटल मूव, है ना? मार्केट में सेंटिमेंटल मूव आएगा, मार्केट में आपको टेक्निकल मूव नहीं आएगा। सो दिस इज अ सेंटिमेंटल मूव, है ना? क्या आपके करियर में आपने कभी बैंक निफ्टी को इतना फॉल होते हुए देखा है? बताइए, 8%, 1800 पॉइंट कभी देखा है? नहीं देखा होगा। आई नो मोस्ट ऑफ यू हैव नॉट सीन, हार्डली। जो लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं, 50-100 व्यू आता है, हार्डली 20-40 व्यू आता है, हार्डली कुछ ही लोगों ने देखा होगा। देखो, रियलिटी थोड़ा आते हैं। एक आपको पहले, बिफोर आई गो, एक चीज आपको दिखाना चाहूंगा। देखो, 200 डेमा पे आज मार्केट ने सपोर्ट लिया है। एंड व्हाट आई फील कि इसके नीचे भी आएगा मार्केट। लेट मी टेल यू, मैं बोल रहा हूँ मार्केट इसके नीचे भी आएगा, क्योंकि जो और मैं थोड़ा स्टॉक्स के बारे में भी बात करूंगा, है ना? कहीं ना कहीं मैं आपको थोड़ा स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा। एंड मैं थीमेटिक स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा, है ना? जो स्टॉक्स बहुत रनअप हो गए हैं, है ना? फॉर एग्जाम्पल बीईएल, है ना? बीईएल के बारे में हमने बहुत चर्चा किया है पहले भी, है ना? बहुत लोग पूछते रहते हैं। तो देखो, मैंने आपको एक चीज कहा था कि इलेक्शन से पहले प्रॉफिट बुक कर लेना। देखो, आई वॉज वेरी वोकल इन द वीडियोज ऑल्सो। मैं खुद नहीं कर पाया, आई एम बीइंग ऑनेस्ट विथ यू। मैं खुद प्रॉफिट बुक नहीं कर पाया ऑन माई स्टॉक्स एंड माई पोर्टफोलियो। बट आई वॉज वेरी वोकल अबाउट द फैक्ट दैट आई एम गोइंग टू बुक प्रॉफिट टुडे। आज मेरा बुकिंग का दिन था। बट ये एग्जिट पोल ने कंप्लीटली मतलब एक फॉल्स होप दे दिया हम सबको। एंड कहीं ना कहीं हमको जो रियलिटी था उससे हमको फार अवे ले लिया, है ना? इसलिए आज ये हालत हुआ है ना। ये जो आज जो फॉल आया मार्केट में, इसका रीजन सिर्फ एग्जिट पोल है और कुछ नहीं। अगर बीजेपी ऐसे भी गवर्नमेंट फॉर्म करती तो ये स्लाइड स्लो एंड स्टडी मार्केट फॉल होता। लेकिन लेट्स गेट रियल, है ना? अभी जो थीमेटिक स्टॉक्स थे, है ना, लेट मी शो यू थीमेट व्हाट आई मीन बाय थीमेटिक स्टॉक्स, है ना? लेट मी शो यू द होल इंडेक्स, है ना? तो जो ओवर वैल्यूड इंडेक्स हैं अभी, निफ्टी पीएससी, निफ्टी पीएसयू, ये क्यों ओवर वैल्यूड हुए हैं ना? ये यू कैन सी द क्लीन रन अप, है ना? दिस इज अ क्लीन रन अप ऑफ, लेट्स सी हाउ मच, फ्रॉम 2023 जैन, है ना? इफ आई सी हियर, इट इज अ 140% राइज। 150% कोई इंडेक्स राइज नहीं करता है। अगर ये इंडेक्स अभी राइज किया है, नाउ व्हाट विल हैपन? अगर गवर्नमेंट फॉर्म अच्छे से नहीं हो पाता है, अगर बीजेपी के 270 260 सीट्स नहीं आते हैं, बीजेपी एलोन की बात कर रहा हूं मैं, अगर 260 270 सीट्स नहीं आते हैं, तो रूलिंग पार्टी तो बीजेपी आएगा ही आएगा। ना इतना लेवल भी आ भी जाए तो नहीं आएगा का सिनेरियो में बात नहीं करना चाहता। यू विल सी ए मैसिव मोर क्रैश, और बहुत बड़ा क्रैश देखेंगे आप, मिनिमम और 20%। एंड एटलीस्ट 1 महीने के अंदर रिकवर तो कर जाएगा। लेकिन ये हाईज आपको तो 6 महीने लगेगा मिनिमम आने के लिए, मिनिमम। उसके लिए भी फॉर यूएस में रेट कट्स है, यूएस के इलेक्शन से अगर वो सब फेवर करेगा तभी मार्केट हाई जाएगा, वरना देयर इज नो पॉइंट फॉर मार्केट टू गो हाई। ओके, लेट्स बी वेरी क्लियर। देखो, मैक्रो इकोनॉमिकल वाइज वी आर नॉट इन अ बैड सिचुएशन, बट locally domestic wise we are in a very bad situation, है ना? So let's understand what we have to do. तो मेरा पॉइंट ये है कि ये जो थीम है मार्केट में, एक दिखा दिया मैंने आपको, क्या? निफ्टी पीएससी। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट थीम, निफ्टी पीएसयू, है ना? निफ्टी पीएसयू, लेट मी शो यू व्हाट निफ्टी पीएसयू इज डूइंग। सी, दिस थीम विल गेट इरोडेड, यू अंडरस्टैंड? ये जो रैली आया है, दिस इज प्रीमियम, इसको हम प्रीमियम कहते हैं ना। मार्केट हमेशा क्या कहते हैं, मार्केट फोर सीज एवरीथिंग, है ना? तो मार्केट ने फोर सी किया था कि शॉर्ट होगा, इसलिए वो फ्राइडे शॉर्ट था मार्केट। बड़े बड़े प्लेयर्स फिर शॉर्ट, बड़ी एग्जिट पोल ने आके उनको डरा दिया।
एंड दे शॉर्ट का वो तो लॉस करेंगे नहीं, उनको तो मालूम है कैसे प्रॉफिट करना है। एंड नाउ जैसे उनको मौका मिला, आज देखा उन्होंने कि भाई गड़बड़ है, दे शॉर्टेड द मार्केट लेफ्ट एंड राइट। ओवरऑल इंडेक्स में आई थिंक यूक्रेन वॉर के टाइम पे भी ऐसा फॉल नहीं आया है। यूक्रेन रशिया का जो वॉर हुआ था ना, दैट वाज द लास्ट बिगेस्ट फॉल। कोविड का बात नहीं करेंगे हम, कोविड वाज अ पैंडेमिक, इट इज अ डिफरेंट थिंग। बट जो यूएस का रशिया और इसका जो वॉर हुआ था ना, तब भी ऐसा फॉल नहीं आया था जितना एग्रेसिव फॉल आज इंट्राडे में आया है ना। So PSU, then let's go to Nifty defense. I'm not sure if there is a defense index for in Nifty. No, there is none. Okay, there is none. मेरे को पता नहीं था, मैं ट्रैक नहीं किया, बट PSU PSC इंडेक्स में ट्रैक करता हूँ। ओके, सो राइट नाउ लेट्स बी वेरी रियल। मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊंगा। निफ्टी FMCG, FMCG। ओके, अभी मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊंगा। ये देखिए निफ्टी, ये मैं डे का खोल देता हूँ आपको, सो यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके, लुक एट द निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी एफएम। अच्छा, आपको स्टॉक्स दिखाता हूँ डायरेक्ट। लेट्स, आप एफएमसीजी खुद बोल लो क्या है। HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर है ना, इज अ वेरी बिग गुड स्टॉक। हिंदुस्तान यूनिलीवर, हियर वी गो। हिंदुस्तान यूनिलीवर, लेट्स लुक एट हिंदुस्तान यूनिलीवर। व्हाट हैपेंड टुडे, लुक एट दिस, व्हाट अ बिग बाइंग। ओके, लेट्स लुक एट कोलपाल, कोलगेट पामेलिव, है ना। यू नो दिस स्टॉक्स, आप सबको पता होगा, है ना। और क्या स्टॉक्स आप यूज करते हैं, बोलिए, घर में क्या यूज करते हैं आप यूज करते हैं डाबर, है ना। लेट्स लुक एट डाबर। सो माय पॉइंट हियर इज, लेट्स लुक एट डीमार्ट, हमारा एक बहुत फेवरेट स्टॉक था, जिसमें हम हेविली इंटरेस्टेड हैं। और कहीं ना कहीं ये ऊपर आया, बट आई एम नॉट हैप्पी कि ये ऊपर आया है। आई एम एक्चुअली सैड कि मेरा बाकी सब पोर्टफोलियो डाउन गया है। बट स्टिल द पॉइंट इज वेरी क्लियर कि अभी डिफेंसिव स्टॉक, इसको हम डिफेंस नहीं, डिफेंसिव से मेरा मतलब क्या है, डिफेंसिव मतलब जिसमें मूवमेंट ना आता है, दीज आर इलेक्शन प्रूफ स्टॉक्स। FMCG आर इलेक्शन प्रूफ स्टॉक्स, दे डू नॉट फॉल। लुक एट REC, जिस जो थीम की बात हम कर रहे थे, लुक एट द थीम, वेयर इज द थीम नाउ, वेयर इज द थीम नाउ। इसलिए मैं कहता हूँ यू हैव टू अंडरस्टैंड वैल्यूएशन एट टाइम्स। मैं मालूम है पीपल विल, जब मैं बोलूंगा कि अरे मत खरीदो इसको, BL मत कर दो, बेल मत कर दो, बहुत लोग मेरे को गाली करते होंगे पीछे कि अरे ऊपर जा रहा है यार, ये मना कर रहा है खरीदने के लिए। कुछ रीजन है जिसलिए मैं मना करता हूँ खरीदने के लिए, है ना। लुक एट REC एंड लेट्स लुक एट रिलायंस, रिलायंस विच इज वेरी वेरी गुड स्टॉक। लेट्स लुक एट HDFC बैंक, बहुत पिटा हुआ स्टॉक है ना। लेट्स लुक एट HDFC बैंक, आप गाली करते हो HDFC बैंक को, कितना गिरा HDFC बैंक, 5%, 6%, 7%। लेकिन व्हाट हैपेंड टू REC, what happened to GAIL, what happened to BHAIL, what happened to BEL, what happened to IRFC? 20%, 30% in a fall. Do you accept that kind of fall? If you are ready for that kind of fall, then go for it. मैं हमेशा यही बात कहते आ रहा हूँ आपको फ्रॉम द डे वन। ग्रुप में मेरे को हमेशा बहुत ही मैंने यहाँ वहाँ के स्टॉक्स पूछे जाते हैं। आई नो पीपल आर बिगिनर, दे डोंट नो, एंड इट्स ओके, यू कैन आस्क मी। माई पॉइंट हियर इज फेयर पॉइंट वेल मेड, जो कहते हैं ना, आई मेड माई पॉइंट। Why I always say कि stay away from the stocks which are overvalued. Why? This is the reason. Market is bullish. Elections are ahead. देखो, let's talk about some of the stocks that we always talk about, है ना. Look at GPPL, है ना. क्या ये इतना गिरा, क्या ये इतना गिरा? It is a mid cap stock, हाँ. Show me your mid cap stocks. Let's talk about mid cap stocks. I am holding these mid cap stocks. Did it fall? No. Why? Because they are not thematic stocks. They are going because they have a good business, because they have a good growth. आप थीमेटिक स्टॉक्स के पीछे भाग रहे हो, इट इज गोइंग टू फॉल। दैट्स व्हाट हैपेंड, है ना। सो इट्स ओके, डोंट डोंट बी डिसहार्टेंड। मेरे को अभी किसी को लेक्चर देने का ये वीडियो में पॉइंट नहीं है। मेरा पॉइंट यहाँ पे सिर्फ यही है कि यू हैव टू बी पेशेंट, है ना। अभी आपको थोड़ा दो तीन चीज कंसिडर करना पड़ेगा। क्या कंसिडर करना पड़ेगा, कि जो प्रीमियम जो मार्केट में चल रहा है, प्रीमियम मतलब लेट्स से द फेयर वैल्यू शुड बी हियर। आपको पता है कि डिफेंस ऊपर जाएगा, ग्रोथ होगा, तो अभी मार्केट यहाँ ट्रेड कर रहा है। तो इसको जो ये जो डिफरेंस है, इसको मैं प्रीमियम कहता हूँ। मैं नहीं, इसको मार्केट प्रीमियम कहता है ना। सो द प्रीमियम विच इज देयर इन द मार्केट विल बी इरोडेड इफ वी डू नॉट गेट 270 ओनली फॉर बीजेपी। लेट मी बी क्लियर, ओनली फॉर बीजेपी वी नीड 270 260 प्लस। अगर ये नहीं आ रहा है, ऑल द प्रीमियम्स दैट वेर प्रोमिस्ड, है ना, जो प्रोमिसेस थे बीजेपी के, जो स्टॉक्स जिस वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, PSU, PSC विल गेट इरोडेड। Do you think you have to invest again? देखो, my view is I will stay away from these stocks unless I see NDA, unless I see NDA forming 330 plus or BJP forming 280, 270 plus, है ना? So that the BJP alone can make big decisions going ahead in the next 5 years, है ना? देखो, बजट भी आने वाला है. You have to understand that अभी if you have escaped, you lucky, you are lucky. If you are new to the market, you are very lucky. Buy the stocks in discount, buy the good large cap stocks.
बाय दीज गुड लार्ज कैप स्टॉक्स, है ना? देखो, लुक एट दिस वॉच लिस्ट, टॉप में ऑलवेज गुड लार्ज कैप स्टॉक। देखो, जियो फाइनेंस तो छोड़ दो, बट इट्स अ गुड स्टॉक। आईसीआईसी, एचडीएफसी, एक्सिस, कोटक, बाय दी स्टॉक्स। मारुति, टाटा मोटर, महिंद्रा, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, टीसीएस, इन्फोसिस, बाय दी स्टॉक्स। ओके, डोंट रन बिहाइंड द स्टॉक्स विच इज फॉलन 20, 30, 40% की। भाई ये ऊपर जाएगा, जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, बट आर यू रेडी टू सी द नेक्स्ट 10, 20, 30% फॉल इन वन डे? Again, if you are interested, you can go behind. You're very much welcome to go behind the stocks. मेरा एडवाइस स्ट्रिक्टली रहेगा कि स्टे पुट, अभी रिलैक्स करो। जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, जो आप ले लिए हो, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। यू हैव टू वेट फॉर 6 months राइट नाउ। 6 months, in which case, if 270 is not achieved by BJP, if 270 plus is achieved, you have to wait still 2 months. 2 months you have to stay put in the market. अभी इलेक्शन खत्म होगा, 10 दिन छोड़ देना मार्केट को, 10 दिन। बजट बनेगा, उसके बाद 10 दिन छोड़ देना। देन कम टू द मार्केट, लुक एट द स्टॉक्स, स्क्रूटनाइज करो, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये वो है। उसके बाद सेल करो, बाय करो, जो करना है करो। स्टे अवे फ्रॉम द मार्केट। दैट्स माय बिगेस्ट एडवाइस दैट आई कैन गिव यू। ओके, एंड दैट स्पेशली फॉर बिगिनर्स, जो लोग 1 ईयर के अंदर मार्केट में आए हैं एंड आर सीइंग 30%, 20% प्लस, एंड देयर सम स्टॉक्स आर 10x। 10x, चलो 10x किसका बना नहीं होगा, आई नो। 2x, 3x बना होगा लोगों का। 100 पे बाय किया होगा, 200 होगा, 300 होगा, बट दैट इज गॉन टुडे इन वन डे। व्हाट डिड यू गेट? क्या मिला तुमको 100 का 200 करके? कुछ नहीं मिला, राइट? सो लेट्स बी क्लियर, लेट्स बी वेरी मैंने लेट्स बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड अबाउट हाउ वी आर गोइंग टू प्लान इन इन्वेस्टिंग। अगर आप मेरे साथ कनेक्टेड होना चाहते हो, अगर आप मेरा इस ग्रुप है, आप इसको फॉलो करना चाहते हो, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू लर्न द वेज ऑफ द मार्केट। देखो, व्हाट आई हैव रिटन टुडे, दोज हु हैव नॉट इन्वेस्टेड एंड प्लान टू गेट इन स्टॉक मार्केट, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? इट्स सुपर सेल, go in, go all in, है ना? What other message do I have for everyone? Let's see मैंने क्या क्या लिखा है। One should start investing aggressive in SIP during such times, meaning add every week, every month, but it's not in bulk quantity। क्यों? और क्या लिखा है? That's why booking profit is an integral part of investing. Those who call themselves long term investors must know what is long term. What is long term according to you? Do you think 1 year, 2 year is long term? No, my friend, you are very wrong. 1 year, 2 year is not long term. What the money you are going to make in 1 year, 2 year, I will make that money in 3 months and 4 months, because I'm doing swing trading, right? So that's not, I'm not boasting here। मैं, मेरा point यहाँ पे ये है कि you, as a long term investor, you have to, if you have the vision for 10 years, then go for it। But if you don't have the vision for 10 years, then you're not a long term investor। If you're afraid today to put in money, you're not a long term investor, okay? If you're a long term investor, you have, what you have to do, you have to jump into these stocks, jump to get these stocks, buy these stocks now, okay? This is what a long term investor does, okay? They don't buy high, they always wait for a dip, and they hold for 10 years, 5 years, okay? So my advice will be, देखो, market discount करेगा। Let's just hope कि BJP comes with BJP, let me be very clear, BJP comes with 370 plus, I'm sorry, 270 plus, BJP comes, and NDA forms roughly, NDA government is formed by 320 to 330, then we will be lucky enough to see the market coming back to its level in 2 months। Don't think 2 days, 3 days, that day is gone, my friend. And you have to be again very certain that the theme will also be gone। अभी आपको क्लोजली लुक करना पड़ेगा मार्केट को कि what is the cycle that is going to play out in the market now। Cycles are going to change. If the government is going to change, if the governance is going to change, then the cycle is going to change, okay? So this is my advice for you, stay put, ज़्यादा aggressive मत बनो मार्केट में। Yes, for new guys, you can go all in very, you are getting stocks with very good discount, ICC, HDFC, these are not government oriented stocks, okay? PSU is a government oriented stock, है ना? तो कहीं ना कहीं you can go in private sectors, you can go in DMart is looking really beautiful, you can go in GPPL, Gujarat Pipavav Port Limited, you can go with GPIL, some are very good, CDSL, you can go with CDSL, and there are very good stocks, okay? I don't want to name everything। अगर आप ऐसा स्टॉक्स के बारे में जानना चाहते हैं, if you are interested, you can join my group, I will share everything here, okay? I'll guide you, whatever you need help, whatever stocks you want, I will let you know, okay? So that's all guys, आज का वीडियो यही रहेगा। We'll not talk about levels, but let me be very clear कि market 200 daily moving average के नीचे आ सकता है। If you are thinking नहीं आएगा, then you are wrong, it can come। Even I'm not saying it will come, I said it can, it might, understand the difference, okay? It might come, it can come, okay? We don't know for sure। ओके, सो लेट्स, दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। एंड आज बैंक निफ्टी का, चलो इतना लंबा वीडियो बनाया, लेट मी टॉक अबाउट बैंक निफ्टी एज वेल। तो अगेन 200 डेमा, हाँ, कहीं ना कहीं, लुक एट दिस, इट इज कमिंग टू 200 डेली मूविंग एक्सपोनेंशियल एवरेज, एंड इट हैज टेकन सम सपोर्ट व्हिच आई डोंट फील इज अ वेरी गुड इनफ।
But let's see what happens in the market. Let's hope ki we get a good majority and the market that is stable government is formed, and we sail through with smoothness. Okay. Chalo guys, thank you. Thanks for watching.